दल बदल पर हमने पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज किया हुआ है, लोगों से सवाल पूछे हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में कभी कभी कुछ आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं होते, वो समाज की चुप्पी को आवाज देते हैं। आज जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो सिर्फ एक सर्वे नहीं है, बल्कि देश के राजनीतिक मानस की धड़कन भी हम कह सकते हैं। और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और गंभीर भी। टीएमसी में टूट और शिवसेना यूबीटी में बगावत के बीच जब सीना ठोक कर यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर हम कर चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस में चुनाव होने के 1 महीने के भीतर 67 विधायक और 20 सांसद टूटकर बाहर निकलते और कहते कि अब हमारा उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह है कि देश क्या सोच रहा है, जनता दल बदल को किस तरीके से देख रही है। क्या विधायक और सांसद वही सोचते हैं जो मतदाता सोचता है? जब कोई नेता चुनाव लड़ता है तो क्या जनता सिर्फ उसका चेहरा चुनती है या फिर पार्टी, विचारधारा, वादे और वो मुद्दे भी जिसके आधार पर उस उम्मीदवार ने वोट मांगे थे और उसी आधार पर मतदाताओं ने उसके नाम पर मुहर लगाई थी, क्या उसके बारे में भी सोचा जाता है? अगर चुनाव जीतने के बाद वही जनप्रतिनिधि दल को बदल देता है तो क्या सिर्फ दल बदलता है या उसको मिला जनादेश भी बदल जाता है? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने कही थी और उसमें उन्होंने कहा था कि यह जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया हुआ शासन है। लेकिन अगर जनता एक दल को चुनकर भेजे और सत्ता का गणित किसी दूसरे के पक्ष में चला जाए तो क्या लोकतंत्र की आत्मा वही रहती है? कहीं वो टूट तो नहीं जाती? संविधान सभा में बहस के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेहतर हो, लेकिन अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, वो उसी बेहतरी से उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, विश्वास की भी रचना है। सत्ता बदलना राजनीति हो सकती है, लेकिन जनादेश बदलना एक नैतिक सवाल खड़ा कर देता है। और आज शायद इसी वजह से देश का मिजाज नेताओं से कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो आज के बहस के केंद्र में क्या सवाल है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल इस केंद्र में यह होगा कि क्या दल बदल जनादेश का अपहरण है? कई बार दल बदल कानून बनाने के बाद यह सवाल ही सबके सामने खड़ा किया गया है कि जनादेश का अपहरण नहीं होना चाहिए। क्या विधायक की सीट व्यक्ति की सीट है या उस मतदाता की जिसने उस विधायक को या सांसद को चुनकर भेजा हुआ है? क्या राजनीतिक नैतिकता सत्ता की राजनीति में हार रही है? क्या दल बदल कानून अब और सख्त होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता की सोच और नेताओं की राजनीति के बीच की दूरी अब बढ़ती नजर आ रही है? आज के आंकड़े इसी नैतिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में सभी सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मौजूदा घटनाक्रम के बयानों पर जरा एक बार नजर डालते हैं कि यह दल बदल को नेता किस तरीके से देखते हैं। हमारे जो सांसद है, हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। उन्होंने सांसदों की बैठक बुलाई थी आज 11 से, उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित थे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ती है। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए।